अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में जो गैर कानूनी पाकिस्तानी हैं उनसे रिलेटेड एक अच्छी खबर सामने आई है, और उस अच्छी खबर को सुनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि ये आउट पास बिल्कुल नहीं है। आउट पास ये होता है कि सऊदी अरब गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाता है ऑफिशियली कि जो भी गैर कानूनी हैं सऊदी अरब में, चाहे वो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी कोई भी हैं, वो हमारे पास आएँ, फिंगर लगाएं और अपने वतन वापस चले जाएं और नए वीजे पर वापस आ जाएं। तो ये आउट पास बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया पर जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि आउट पास खुल चुके हैं, तो सऊदी अरब में आउट पास नहीं खुले। तो आउट पास नहीं खुले तो ये क्या कुछ चक्कर है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इस पर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपको इससे कैसे फायदा हो सकता है। लेकिन ये आउट पास बिल्कुल नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल दें कि ये आउट पास है। तो अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये स्पेशल सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है कि जो गैर कानूनी पाकिस्तानी हैं, जिनका गामा एक्सपायर है या जिनका हरूफ है, और जो मतलूब हैं उनके लिए ये सर्विस बिल्कुल नहीं है। अगर आपके ऊपर मतलूब है तो आप हरगिज जो है खुश होकर मत जाएं कि आउट पास खुल चुके हैं। अगर आप गए, आपको अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो आप पर जो केस है उसके आपको पूरा जो है वो केस लड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो कुछ सजा हुई वो सजा होगी और फिर आप वापस जाएंगे पाकिस्तान। इसके अलावा आप नहीं जा सकते। तो अगर आपका अकामा एक्सपायर है, कफील ने अकामा पहले से ही नहीं बनाया, या आपका हरूफ है, तो आपने क्या करना है कि आपने जाना है रियाद में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहां पर। इसके अलावा कहीं पर भी, जद्दा या दमाम, कहीं पर भी आपने नहीं जाना। सिर्फ एक जगह का ऑर्डर आया है और इसके अलावा किसी भी जगह का ऑर्डर नहीं आया, और वो है रियाद एम्बेसी का। आपने जाना है रियाद एम्बेसी और वहां पे जाकर आपने अपने पासपोर्ट और अकामे के साथ आपने जाना है, और पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर आपने ये बताना है कि मैंने जो है वो खरूज नहाई लगवाना है। तो जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे तो फिर वो चेक करेंगे कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है। अगर आपका जो वो स्टेटस बिल्कुल ठीक है, आप मतलूब नहीं है, हरूफ है आपका, या कामा एक्सपायर है, तो फिर वो आपको एक लेटर देंगे बाकायदा तौर पर, ऑफिशियली एक लेटर होगा। वो फिर आपको लेकर जो है वो जफ्जात में जाना पड़ेगा, और वहां पर जाकर वो भी चेक करेंगे पूरा प्रोसीजर कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो ऑफिशियली तौर पर अनाउंस आपको कर देंगे, आपको एक लेटर दे देंगे, आपके कफील को भी पता चल जाएगा, आपके नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा, और आप अपने मुल्क वापस जा सकते हैं टिकट लेकर। ये तो बहुत ईजी है। तो ईजी नहीं है। अब मैं दूसरी तरफ आपको ये बताता हूँ कि वो लोग जिनके पास अकामा नहीं है, अगर आपके पास अकामा नहीं है तो आपने एक काम करना है कि आप जफ्जात में जाएं और वहां पर जो जिन्हें एजेंट कहते हैं वो लोग, उनके साथ रब्ता करें। आप बहुत से लोग होते हैं, तो आपने वहां पे जाके करना क्या है, उनके साथ रब्ता करना है। वो आपसे कुछ पैसे ले लेंगे और आपको एक अकामे का जो है वो कार्ड दे देंगे। वो एक्सपायरी होगा, लेकिन आपको एक पास अकामे का कार्ड लाजमी होना चाहिए, वो आपका अकामा बन जाएगा। तीसरे नंबर पे वो लोग जिनके पास पासपोर्ट नहीं है या अकामा नहीं है, तो उन्होंने ये करना है कि उनके पास फोटो कापी लाजमी होनी चाहिए। उनके पास पासपोर्ट की फोटो कापी लाजमी होनी चाहिए। तो आपने अपनी 3 तस्वीरें लेनी है, और उसके पासपोर्ट साइज 3 तस्वीरें पासपोर्ट साइज, और इसके साथ आपने अपना पासपोर्ट जो है वो उसकी फोटो कापी लेनी है, अकामे की फोटो कापी आपके पास होनी चाहिए, और पाकिस्तान का जो आईडी कार्ड है उसकी फोटो कापी आपके पास होनी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जो है वो पाकिस्तानी सफारे में जाएं, सिर्फ रियाज वाले में, और वहां पर आप जाएं और वहां पे वो चेक करेंगे और बाकायदा तौर पर जो है आपको लेटर दे देंगे। उसके बाद फिर जफ्जात में, और इस तरह आपका प्रोसीजर जो है वो सिस्टम हो जाएगा। अब एक और बात मैं आपको एक बता दूं कि ये जो सिस्टम है ये तक 1 महीने तक हुआ है, जो मुझे जो खबर मिली है 1 महीने तक ये सिस्टम खुला है, 1 हफ्ता इसको हो चुका है। और तीसरी बात ये कि रियाज एम्बेसी में इस टाइम रश बहुत ज्यादा है। अगर आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं तो ये भी जो है अपडेट अपने पास रख के जाएं कि रश बहुत ज्यादा है। आप वहां पर किसी के साथ रब्ता करें, या रियाज में कोई आपका है उसके साथ रब्ता करें, कॉन्टेक्ट करें, और जब आपको ईजी हो तो फिर आप वहां पर जाएं। तो ये कुछ अपडेट थी। आउट पास ये बिल्कुल भी नहीं है, और इस पर जो जाएगा, जो मेरे पास अपडेट है, जितना कुछ मैंने पता किया है, तो मुझे यही पता चला है कि बंदा वापस नहीं आ सकता। ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, ना ही सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कि एम्बेसी की तरफ से क्या वापस आ सकते हैं या नहीं। बस पता यही चला है कि बंदा फिर वापस नहीं आ सकता। और हमेशा दुआ किया करें कि जो भी कोई गैर मुल्की है और गैर कानूनी है, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करें। आमीन।